सबको राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज करते हम एक और ज़िला नुहू या मेवात ज़िला। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर नुहू या मेवात ज़िले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू नुहू और मेवात ज़िला। देखो, नुहू या मेवात ज़िला, पहले नुहू का नाम मेवात ज़िला था। पहला प्रश्न ये बनता है कि नुहू या मेवात ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? कितना साहब है? क्षेत्रफल कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर नुहू या मेवात ज़िले का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मेवात ज़िले का नाम मेवात ज़िला कैसे पड़ा? मेव जाति के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण मेवात ज़िले का नाम मेव जाति के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण मेवात ज़िले का नाम मेवात ज़िला बना। मेवात नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक मेव जाति किसके शासनकाल में हमला करती थी? मेव जाति किसके शासनकाल में सबसे अधिक हमला करती थी? वो करती थी बलबन के। बलबन के शासनकाल में सबसे अधिक मेव जाति हमला करती थी। हमला करने के बाद मेव जाति कहाँ पर छुप जाती थी? कहाँ पर छुप जाती थी? हरियाणा के वनों में। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। पता नहीं HC ने कितनी बार पूछ लिया कि हरियाणा के वनों को बलबन ने कब कटवाया? कब? 1265 में। मेव जाति के लोगों को मारने के लिए बलबन ने हरियाणा के सारे वनों को कटवा दिया। कब कटवा दिया? 1265 में। क्यों कटवा दिया? क्योंकि जो मेव जाति के लोग हैं, बलबन हमला करने के बाद हरियाणा के वनों में छुप जाया करते थे, इसलिए वनों को ही कटवा दिया। कब कटवा दिया? 1265 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो, बात है 2 अक्टूबर 2004 की। बात है 2 अक्टूबर 2004 की। और सरकार किसकी थी साहब? सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला की। 2 अक्टूबर 2004 को सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला की। इन्होंने कहा एक नए जिले का गठन किया जाए। एक जिले का गठन किया जाए। उस जिले का नाम होगा सत्यमेवपुरम जिले का गठन कर दिया। कब कर दिया? 2 अक्टूबर 2004 को। किसकी सरकार थी? ओम प्रकाश चौटाला की। आप सबको पता है 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर और महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को नए जिले का गठन कर दिया। सत्यमेवपुरम जिले का गठन कर दिया। सर, इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम ही क्यों रखा? सर, इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम ही क्यों रखा? मेवात जिले का पहले नाम सत्यमेवपुरम होता था। सर, होता था, क्यों होता था ये बताओ। आप सबको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए। जब क्या हुआ? मेव जाति के लोग भारत छोड़कर जाने लग गए। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि आप भारत छोड़कर मत जाओ। हम ये गारंटी लेते हैं कि आपके साथ समान व्यवहार होगा। आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और आपका विकास होगा। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने कहा। ये बात सुनकर मेव जाति के लोग रुक गए। कहाँ पर रुक गए? हरियाणा में मेव जिले में।
कहाँ पर गए? मेवात जिले में। इसलिए महात्मा गांधी ने 1947 में एक नारा दिया था, सत्यमेव जयते, सत्यमेव नारा दिया था, सत्यमेव जयते। इसलिए 2 अक्टूबर 2004 को जिला बना नया सत्यमेवपुरम नाम रखा गया, सत्यमेवपुरम जिला रखा गया। अगली बात आती है 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 को सरकार किसकी थी साहब? सरकार थी हुड्डा की, सरकार थी हुड्डा की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी। इसने क्या कर दिया? सत्यमेवपुरम को हटाकर मेवात कर दिया। इन्होंने सत्यमेवपुरम को हटाकर मेवात कर दिया। कब कर दिया? 4 अप्रैल 2005 को सरकार थी हुड्डा सरकार की। फिर सरकार आती है किसकी? 12 अप्रैल 2016 को सरकार किसकी आती है? बीजेपी की। सरकार किसकी आती है साहब? बीजेपी की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर साहब। कौन है खट्टर साहब? इन्होंने क्या कर दिया? मेवात जिले का नाम चेंज करके क्या कर दिया? नुहू कर दिया। क्या कर दिया साहब? नुहू कर दिया। मेवात की जगह है नुहू कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि जब 2 अक्टूबर 2004 को जिले का गठन हुआ था सत्यमेवपुरम का, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? क्वेश्चन तो यह बनता है कि सत्यमेवपुरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? नुहू के अंदर था। कहाँ पर था? नुहू के अंदर। और वर्तमान में 12 अप्रैल 2016 को जिला बना नुहू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी है नुहू के अंदर। इसका है नुहू के अंदर। जब पहला बड़ा सत्यमेवपुरम, इसका भी हेडक्वार्टर था नुहू के अंदर। जो वर्तमान में है नुहू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नुहू के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, हम बात करते हैं 1793 की। 1793 की। तब क्या हुआ? जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा को किसके अधीन कर दिया? किसके अधीन कर दिया? एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछ लिया कि 1793 में जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा को किसके अधीन कर दिया या किसके हवाले कर दिया? वो कर दिया मराठों के। वो कर दिया साहब मराठों के। अगला प्रश्न ये बनता है कि जॉर्ज थॉमस थे कहाँ के? ये कहाँ के थे? आयरलैंड के। कहाँ के थे साहब? आयरलैंड के। सर आयरलैंड की राजधानी तो डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और जॉर्ज थॉमस का जन्म कब हुआ? एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में हुआ। कब हुआ? 1756 में। कब हुआ? 1756 में। सर जन्म तो हो गया, मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1802 में। 1802 में हुई। सर कहाँ पर हुई ये तो बताओ, कहाँ पर हुई? बहरामपुर। सर बहरामपुर तो ना वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है, हमें सब पता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है बहरामपुर। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हिसार के अंदर जहाज कोठी है। जहाज कोठी, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण करा था जॉर्ज थॉमस ने। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने गलत पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि जहाज कोठी का निर्माण किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने है, जॉर्ज थॉमस है। जहाज कोठी का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? हिसार के अंदर। हमने पिछली क्लास में फिरोज शाह तुगलक पढ़ लिया था। फिरोज शाह तुगलक वो गलती से पढ़ा गया। इसका निर्माण आएगा जॉर्ज थॉमस ने किया था, जहाज कोठी का। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में लिख लियो उसको कट करने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, आपको पता है कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है तावड़ू का किला।
तावड़ू का किला कहाँ पर स्थित है? हम मेवात या नुहू पढ़ रहे हैं तो मेवात और नुहू के अंदर ही मिलेगा। तावड़ू का किला नुहू या मेवात। तावड़ू का किला कहाँ पर है? नुहू मेवात में है। सर इसका दूसरा नाम क्या है? अगर दूसरा नाम पूछ लिया एग्जामिनर हम क्या बताएंगे? नाहर सिंह का किला। नाहर सिंह का किला। नाहर सिंह का किला हम किसे कहते हैं? तावड़ू के किले को कहते हैं हम नाहर सिंह का किला। लेकिन वर्तमान में तो सर है यहाँ पर ना पुलिस स्टेशन बना हुआ है। पुलिस स्टेशन बना हुआ है। देखो तावड़ू का किला है, नुहू और मेवात के अंदर है। सर इसका उपनाम क्या है? नाहर सिंह का किला। हम तावड़ू के किले को नाहर सिंह का किला कहते हैं। वर्तमान में यहाँ पर है पुलिस स्टेशन बना हुआ है। पुलिस स्टेशन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पर रहते हैं? सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पर रहते हैं? नुहू के अंदर रहते हैं। नुहू और मेवात। सर कितना प्रतिशत बताएं? 7920%, लगभग 80%, लगभग 80% हरियाणा में नुहू जिले में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। अगला है कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? नुहू है। पूरे भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा? नुहू है, मेवात है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विकास बोर्ड की मेवात के अंदर या नुहू के अंदर विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? विकास बोर्ड की, देखो ये पिछड़ा हुआ जिला है तो विकास की जरूरत पड़ेगी, तो विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। कब हुई साहब? 1980 में हुई। मेवात जिले में विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। सबसे पिछड़ा हुआ जिला है नुहू है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हरियाणा में कहाँ पर चल न्यायालय खोला गया। देखो हरियाणा में कहाँ पर चल न्यायालय खोला गया? आप कहोगे सर चल न्यायालय होता क्या है? मतलब मोबाइल कोर्ट कहाँ पर खोला गया? नुहू और मेवात के अंदर। नुहू व मेवात के अंदर। सर कब खोला गया ये तो बताओ, कब खोला गया? 4 अगस्त 2007 को। 4 अगस्त 2007 को नुहू के अंदर मोबाइल कोर्ट खोला गया। 4 अगस्त 2007 को। सर उसके न्यायाधीश कौन थे? पहले तब ये खोला गया, तब इसके न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश अगर पूछ ले तो एग्जामिनर हम क्या बताएंगे? के.जी. बालकृष्ण चल न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। के.जी. बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन क्या बनता देखो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? विश्वविद्यालय या कॉलेज कहाँ पर है? शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है? नुहू के अंदर है। कहाँ पर साहब है? नुहू या मेवात। हम नुहू या मेवात पढ़ रहे हैं तो इसी के अंदर मिलेगा। अगली बात आप कहोगे सर हसन खां मेवाती था कौन? ये तो बताओ। हसन खां मेवाती था कौन? आपको पता है 1527 में क्या हुआ था? 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। और 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। किन के बीच हुआ? बाबर वर्सेज राणा सांघा के बीच हुआ। बाबर वर्सेज राणा सांघा के बीच हुआ। राणा सांघा का साथ किसने दिया? हसन खां मेवाती ने। किसने दिया? हसन खां मेवाती ने।
किसने साथ दिया था राणा सांगा का? हसन खां मेवाती ने। और बाबर जीत गया था, ये दोनों हार गए थे, दोनों हार गए थे और हसन खां मेवाती मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। इसलिए शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर बनाया गया है? नुहू मेवात के अंदर बनाया गया है। अगर आपसे पूछ ले हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये भी है नुहू और मेवात के अंदर, ये भी है नुहू और मेवात के अंदर। मेडिकल कॉलेज हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है नुहू और मेवात के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय नुहू से नेतृत्व किसने किया था? नुहू से नेतृत्व किसने किया था? वो किया था सदरुद्दीन ने, सदरुद्दीन, वो किया था सदरुद्दीन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एचएससी ने यह प्रश्न पूछ लिया, कई बार एचएससी ने यह प्रश्न पूछ लिया कि 1857 की क्रांति से नुहू से नेतृत्व किसने किया? सदरुद्दीन ने किया। एचएससी ने पूछ लिया। क्या एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि बार बार पूछती है, क्यों पूछती है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सदरुद्दीन ने किया। कब किया? 1857 में किया। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन जिलों से बनेगा। देखो झील, नुहू या मेवात के अंदर कौन कौन सी झील हैं ये बताओ। आप सबको पता है, आप सबने पढ़ भी रखी है, कोटला झील, कोटला झील। अगर कोटला झील एग्जाम में आ जाए आप नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है आप नहीं छोड़ोगे। कोटला झील कहाँ पर है? नुहू मेवात के अंदर। अगर आपसे पूछ ले उजीना झील, संगेली झील, संगेली झील, और इसी का नाम उजीना झील है, इसी का नाम उजीना झील है। एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, संगेली झील हमने पढ़ रखी थी, एग्जामिनर ने पूछ लिया उजीना झील कहाँ पर है? उजीना झील कहाँ पर है हमने नहीं पढ़ी थी तो हमें पता नहीं था, अब बता रहे हैं। संगेली झील का नाम उजीना झील है, दूसरा नाम ये भी नुहू और मेवात के अंदर है। अगली है चंदेली झील, चंदेली झील कहाँ पर साहब है? ये भी है नुहू और मेवात के अंदर। अगला है कि चूही मल का तालाब कहाँ पर है? चूही मल का तालाब कहाँ पर साहब है? वो है नुहू मेवात के अंदर, वो है नुहू मेवात के अंदर। अगर आपसे पूछ ले शेख नहीं मूसा शेख की मज़ार कहाँ पर है? मज़ार कहाँ पर है? ये भी है साहब नुहू मेवात के अंदर, ये भी है नुहू मेवात के अंदर। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी चूहे का या मूसा का या मूसी का नाम आ जाए, इन दोनों का नाम आ जाए तो ये प्रश्न बनेगा नुहू या मेवात से, वो प्रश्न बनेगा नुहू या मेवात से। अगर चूहे का या मूसे का नाम आ जाए वो प्रश्न बनेगा नुहू या मेवात का। ठीक है, देखो जैसे चूही मल का तालाब कहाँ पर है? नुहू मेवात के अंदर है। मूसा शेख की मज़ार कहाँ पर है? ये भी नुहू और मेवात के अंदर है। प्रश्न तो ये बनता है कि मूसा शेख की मज़ार का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न तो ये बनता है किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और मूसा शेख की मज़ार को हम क्या कहते हैं? साहब? हरियाणा की झूलती हुई मीनार। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एचएससी पूछ लेगी हमसे कि हरियाणा की झूलती हुई मीनार हम किसे कहते हैं? मूसा शेख की मज़ार को हम हरियाणा की झूलती हुई मीनार कहते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि मूसा शेख के शिष्य थे कौन? मूसा शेख के शिष्य थे कौन? वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मूसा शेख के शिष्य कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अगला प्रश्न बनता हमारा पार्क से, देखो पार्क, अगर आपसे पूछ ले कि गांधी पार्क कहाँ पर है? गांधी पार्क
गांधी पार्क कहाँ पर साहब है? नुहू या मेवात के अंदर है गांधी पार्क। अगला देखो, क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट कहाँ पर साहब है? वो है नुहू और मेवात के अंदर। क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट कहाँ पर है? नुहू या मेवात के अंदर है। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा कि कितने एकड़ में है, ये बताओ कितने एकड़ में है? 300 एकड़ में। कितने एकड़ में साहब है? 300 एकड़ में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? भारत का एकमात्र कंट्री क्लब कहाँ पर है? हरियाणा का एकमात्र कंट्री क्लब कहाँ पर है? एग्जाम में पूछा जाएगा। कहाँ पर है? नुहू या मेवात के अंदर। नुहू या मेवात के अंदर। प्रश्न तो ये बनता है कितने एकड़ में? 30 एकड़ में। ये था 300 में, ये है 30 एकड़ में। कंट्री क्लब में क्या है? यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, जाके देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये है, देखो आपने एक नाम सुना होगा, शबनम बानो। सर ये कौन है? ये संस्कृत की लेक्चरर है। प्रश्न ये है कि हरियाणा की एकमात्र शबनम बानो मुस्लिम महिला है जो संस्कृत लेक्चरर बनी है। हरियाणा की एकमात्र मुस्लिम महिला जो संस्कृत लेक्चरर बनी है वो कौन है? शबनम बानो। कहाँ की है? नुहू मेवात की। आपने एक नाम और सुना होगा, आरजू का। आरजू, देखो नाम भी कितना प्यारा है, आरजू। आपने नाम सुना होगा आरजू। सर ये आरजू कौन है? आपने एक नाम सुना होगा, हसन अली। सर ये तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। हसन अली के साथ शादी किसकी हुई है? आरजू की। आरजू कहाँ की है? मेवात की, नुहू की। देखो प्रश्न ये बनेगा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है हसन अली के साथ शादी किसकी हुई है? आरजू की। आरजू कहाँ की है? मेवात की। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा के एकमात्र ऐसा नेता जो तीनों राज्यों का मंत्री रहा। बार एग्जाम में रिपीट होता है, पता नहीं क्यों रिपीट होता है। क्या HC का ये फेवरेट क्वेश्चन है क्या? ये बताओ कि हरियाणा के एकमात्र ऐसा नेता जो तीनों राज्यों का मंत्री रहा वो कौन है? तैयब हुसैन। कौन है साहब? तैयब हुसैन। देखो तैयब हुसैन कहाँ के? सर ये नुहू और मेवात के कौन है? तैयब हुसैन, जो तीनों राज्यों का मंत्री रहा। कौन है? तैयब हुसैन। आप कहोगे सर तीनों राज्य कौन से? नाम तो बताओ। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है, देखो मेले। मेवात के अंदर मेले। देखो पहला मेला है दशहरे का मेला। आपको अगर सर आपने तो दशहरे का मेला फतेहाबाद में पढ़ाया था, लेकिन मैंने कब मना किया है कि ये फतेहाबाद में नहीं है? ये फतेहाबाद के अंदर है। मैं आपको पढ़ाऊंगा रावण का मेला कहाँ पर लगता है? वो लगता है नुहू और मेवात के अंदर है। और दशहरे का मेला लगता है फतेहाबाद के अंदर। दोनों ही एक जैसे लगते हैं। रावण का मेला नुहू मेवात के अंदर, दशहरे का मेला फतेहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा साहब? देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक नृत्य है मजीना नृत्य एक हमारा मजीना नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है? नुहू और मेवात के अंदर है। बड़े बड़े नकारों व डफ
बड़े बड़े नकारों और डफों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है मजीना नृत्य। एग्जाम में पूछा जाता है बड़े बड़े नकारों के साथ या डफों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? मजीना नृत्य किया जाता है। सर किनके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। एग्जाम में एचएससी ये भी पूछ सकती है कि किन के द्वारा, पुरुष या महिला? पुरुषों द्वारा। अगला नृत्य कौन सा है? देखो अगला है रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि कौन सा नृत्य वर्षा के आगमन पर किया जाता है? कौन सा नृत्य वर्षा के आगमन पर किया जाता है? वो है रतवाई नृत्य। वर्षा के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? रतवाई नृत्य। सर ये नृत्य कौन करते हैं? पुरुष और महिलाएं मिलकर करते हैं। मेल और फीमेल दोनों मिलकर करते हैं रतवाई नृत्य। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाँव का नाम चेंज कर दिए गए हैं कुछ। देखो अगला है मरोरा या मरोड़ा। एक गांव का नाम है। मरोरा या मरोड़ा गांव का नाम चेंज कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया है? ट्रंप गांव। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप एक बार भारत में भी आए थे, इसलिए मरोरा या मरोड़ा गांव का नाम चेंज कर दिया है, ट्रंप गांव कर दिया गया है। एक गांव और है गासेड़ा गांव का नाम भी चेंज कर दिया गया है। और क्या कर दिया है? गांधीग्राम। क्या कर दिया गया है? गांधीग्राम कर दिया साहब। गासेड़ा का नाम चेंज करके। दोनों ही गांव नुहू और मेवात के अंदर है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रसिद्ध मंदिर क्या है? प्रसिद्ध देहरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? साहब? नुहू और मेवात के अंदर। हम नुहू और मेवात पढ़ रहे हैं तो नुहू और मेवात के अंदर ही मिलेगा प्रसिद्ध देहरा मंदिर, नुहू और मेवात। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक नमक कहाँ पर होता है? सर्वाधिक नमक किस जिले में होता है? एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लगा देना नुहू या मेवात। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये है प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? प्रसिद्ध सूफी संत है शेख मोहम्मद तुर्क प्रसिद्ध सूफी संत कहाँ के हैं? शेख मोहम्मद तुर्क कहाँ के हैं? नुहू और मेवात के। सर इनकी एक रचना भी है। वह 12 मासा। आपका हो गया सर इनकी एक रचना भी है 12 मासा। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा के प्रसिद्ध सूफी संत है। इसकी रचना है 12 मासा। अगला प्रश्न क्या बनेगा? देखो अगला प्रश्न ये है कि फकीरों की धरती हम किसे कहते हैं? नुहू और मेवात को कहते हैं फकीरों की धरती। अगला प्रश्न ये है, देखो डॉन बॉस्को पर्यटन स्थल देखो प्रश्न ये है कि डॉन बॉस्को प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है साहब? वो है नुहू और मेवात के अंदर। अगला प्रश्न है देखो इंद्रधनुष योजना कहाँ पर चली? इंद्रधनुष योजना कहाँ पर चली? नुहू और मेवात के अंदर से चली। सर कब चली? 18 जुलाई 2018 को
18 जुलाई 2018 को इंद्रधनुष योजना चली, कहाँ पर चली? नूह और मेवात के अंदर चली। सर इसका उद्देश्य क्या था? सर इसका उद्देश्य क्या था? टीकाकरण का, टीकाकरण का इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न क्या, देखो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा खरगोश कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा खरगोश कहाँ पर होते हैं? नूह और मेवात के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये हमारा नूह या मेवात है। प्रश्न ये है कि कौन कौन से जिले या कौन कौन से राज्य नूह जिले से लगते हैं? देखो राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो नूह जिले के साथ लगता है। अगला है पलवल जिला, फरीदाबाद। अगला है गुरुग्राम। 3 जिले लगते हैं और एक राज्य लगता है नूह जिले के साथ। अगला प्रश्न ये बनता है कि नूह जिले का अंतिम गांव या दक्षिणम गांव कौन सा है? हरियाणा का सबसे दक्षिण में गांव कौन सा है? हरियाणा के सबसे दक्षिण में गांव कौन सा है? वो है दोहा कहाँ पर है? नूह और मेवात के अंदर। आप सबको पता है नूह और मेवात में विधानसभा की सीट कितनी है? मेवात में विधानसभा की सीट कितनी साहब है? 3 है। 3 कौन कौन सी है? एक नूह खुद, दूसरी है पुनाहाना, तीसरी कौन सी साहब है? वो है फिरोजपुर जिरका। एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि फिरोजपुर जिरका मेवात की विधानसभा की सीट है, आपसे ये पूछा जाएगा। एसएससी आपसे ये पूछेगी कौन सी विधानसभा की सीट हरियाणा के दक्षिण में है? कौन सी है? फिरोजपुर जिरका। हरियाणा के सबसे दक्षिण में विधानसभा की सीट कौन सी है? फिरोजपुर जिरका है। गांव पूछे दोहा है, सीट पूछे फिरोजपुर जिरका है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन सी विधानसभा की सीट तीनों ओर से एक राज्य से घिरी हुई है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कौन सी विधानसभा की सीट तीनों ओर से एक राज्य से घिरी हुई है? वो है फिरोजपुर जिरका। किस राज्य से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो फिरोजपुर जिरका तीनों ओर से राजस्थान से घिरी हुई है और फिरोजपुर जिरका हरियाणा के सबसे दक्षिण में एकमात्र सीट है जो सबसे दक्षिण में है और गांव है दोहा। अगला प्रश्न क्या बनेगा? देखो अगला प्रश्न ये है कि मेवाती घराने का स्थापक कौन था? मेवाती घराने का स्थापक कौन था? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसका स्थापक कौन था? वो था वाहिद खान। देखो वाहिद खान था। मेवाती घराने का स्थापक कौन था? वाहिद खान था। अगला प्रश्न क्या बनेगा? देखो अगला प्रश्न ये है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? जून 2011 में। ये भी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ ली कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? जून 2011 में शुरू हुई। कहाँ पर हुई? नूह मेवात के अंदर हुई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, प्रश्न ये बनता देखो हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहाँ पर है? वो है नूह और मेवात के अंदर। नूह और मेवात के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले गांव बताओ, वह पिन गांव है नूह मेवात के अंदर है। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी नूह मेवात के अंदर है, गांव है पिन गांव। हमारी क्लास
यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HC मैथ विद मुकेश को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।